उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है न्यू मैप ऑफ अफगानिस्तान शेड बाय जनरल मुबीन इंक्लूड पाकिस्तानी एरिया। हाय हाय क्या बात है। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इस वक्त जो खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूं उस खबर पर सबसे पहला मेरा सवाल है, और सवाल ये है कि क्या कोई देख रहा है, क्या कोई इसको देखने वाला है। खबर ये है कि अफ़गानिस्तान के जनरल मुबीन की जानिब से उनके ट्विटर प्रोफाइल पर, एक्स प्रोफाइल पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर 19 अगस्त को अपलोड की गई और शेयर करवाई गई, और वो है अफ़गानिस्तान का मैप, अफ़गानिस्तान का नक्शा। अगर जनरल मुबीन अपने ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर पर अफ़गानिस्तान का नक्शा शेयर करवाएं तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस नक्शे में उन्होंने कौन कौन सा इलाका शामिल किया है तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। पहले तो मैं भी हैरान और परेशान ही रह गई ये देखकर कि पहले तो ये धमकियां दी जाती थी जी गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है। जब इस तरफ से ये कश्मीर की रट लगी तो फिर उस तरफ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया सिर्फ कश्मीर ही नहीं ताड़ा थे, गिलगित बल्तिस्तान भी साड़ा है। अच्छा, फिर कोयटा, बलोचिस्तान और गवादर ये सब की तो बात होती है, लेकिन जो उन्होंने अपना मैप लगाया है उसके अंदर गवादर, बलोचिस्तान, कोयटा, लोरालाई, खैबर पख्तूनख्वा, KPK और डेरा गाजी खान तक यानी पंजाब के इलाके भी शामिल कर लिए हैं। यानी कि जो पाकिस्तान का वो नक्शा रह गया उसमें इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद जिनका है, पिंडी इस्लामाबाद, वो रहेगा उनके पास, तो बाकी वो कह रहे हैं वो साडा आएगा। तो जनरल मुबीन ने ये जो नक्शा शेयर करवाया, ये सिर्फ नक्शे की हद तक बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा ख़तरनाक है या वो बड़ा अहम है। उसके साथ उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखा है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता ही चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये उनके आबाओ अजदाद, उनके पुरखों की ज़मीन हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी फतूहात हैं। यानी कि वो गज़नी से लेकर अब्दाली तक और जितने उनके हीरोज़ अभी तक आए हैं, जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, उन्होंने जितनी भी फतूहात की हैं और जितनी भी ज़मीनें उन्होंने फ़तह की हैं वो सब की सब उनकी हैं। और उनका कहना यह है कि अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकायदा उन्होंने ये बात की, अचीवमेंट्स का है, उसको का है, प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको। और फिर उन्होंने कहा कि एक भी जो इंसान है, एक भी जो आदमी है, उसका जो खून है, उसका वो 100 जो है वो शहीद, और इस तरह की चीज़ें उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको जो है वो आने वाले दिनों में भी हम ये हमारे हैं और हम इन इलाकों को, इनकी हिफाजत करेंगे। ये सरासर सीधा सीधा एक धमकी है या उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार किया। उनके अज़ाइम क्या हैं देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा ये इलाके हमारे हैं और हम ये लेकर रहेंगे, हम ये दिखाएंगे। ये मतलब हुआ ना इसका। अगर इसका ये मतलब नहीं है तो मेरा ख्याल ये है कि किसी को पाकिस्तान से उन्हें फ़ोन करके या उनसे बात करके पूछना चाहिए की कर रहे हो तुसी, की कर रहे हो, मतलब इसका क्या मतलब है जो आप करें। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कोई तरीका, यानी इस तरीके से तो पूरी दुनिया का फिर जो नक्शा है वो सबका सभी चेंज हो जाएगा, या हर कोई अगर इस तरीके से करना शुरू हो गया। लेकिन हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो अंदरूनी इंतशार है मुल्क के अंदर का, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो दिन ब दिन ख़त्म होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि इसको इस तरीके से कहना चाहिए कि जो हमारी नज़र है वो किस चीज़ पर है, वो है कि असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको जेल भेज दिया गया है,
और ईमान मज़ारी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वो बेहोश हो गई हैं बीच में अदालतों में। वो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी, ये नारे लगाती हुई अदालत के अंदर भी दाखिल हुई। फिर उनकी जो मदर है वो कह रही है कि वो वहाँ पर बेहोश हो गई, लेकिन क्योंकि उन्होंने तकरीरें की थी, फ़ौज मुखालिफ तकरीरें, और मंजूर पश्तीन और पश्तून जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपको कपड़े भी नाम की नौयत ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। उसमें कहा गया है कि ईमान मज़ारी और अली वज़ीर ने PTM के दीगर लीडर्स के साथ सड़क ब्लॉक की और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। तो इन इल्ज़ामात की बिना पर उनको रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब जो जनरल मुबीन हैं उन्होंने जो नक्शा शेयर करवाया है उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है या नहीं, कोई मसला नहीं। वो तो कोई मसला ऐसी मजाक में, मेरा ख्याल है मजाक में करवा दिए, क्या इसको कोई देख रहा है। अब देखिए ये तो खैर अपनी जगह पर जो मैंने आपके सामने बात की कि हमारे तो अंदरूनी मसाइल इतने हैं, हमारे तो मतलब ईंट पुट होते अंदरों मसला निकल रहा है, तो इतने मसाइल में तो हम बाहर हमारी नज़र ही कहाँ पड़ेगी, हम कहाँ देख रहे हैं। लेकिन बात पता क्या है कि ये सिलसिला जारी है और इससे पहले भी वैसे तो अफ़गानिस्तान के ईरान के साथ भी जो ताल्लुकात हैं इस वक्त जिस नहज पर हैं, तो वो उनको भी धमकियाँ वमकियाँ उन्होंने दी हैं कुछ ऐसी पानी के मसले पर। लेकिन जो फिर उन्होंने एक बात की कि उनके पास हज़ारों ख़ुदकुश बमबार उन्होंने तैयार कर लिए हैं। तो देखिए इक्का दुक्का आकर तो फटते फुटते रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर और लोगों को भी फाड़ते रहते हैं, दर्जनों लोग उसके अंदर जाँ भाग हो जाते हैं। लेकिन अगर हज़ारों ख़ुदकुश बमबार इकट्ठे उन्होंने भेज दिए तो बनेगा क्या, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो इलाके जो दिखा रहे हैं अपने, उसके ऊपर उनसे ये कौन पूछेगा कि जनाब एक ही झगड़ा हैगा। अच्छा, अब इसका एक और एंगल है और वो ये है कि अभी तक इंडिया की तरफ से ये कहा जाता है कि 2 फ्रंट वॉर उनके साथ चाइना और पाकिस्तान करेंगे। यानी उनको जो ख़तरा है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान मिलकर 2 फ्रंट वॉर करेंगे, यानी उनको 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरीके से हालात आगे बढ़ रहे हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसे चेंज हो रही है और जो जियोपॉलिटिक्स में नए अलायंसेस बने, उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन है। अब अफ़गानिस्तान और इंडिया भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। यानी अभी तक तो उनको था ना कि उनके ख़िलाफ़, लेकिन अब आप ये देखिए कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में या सूरत हाल में इंडिया अफ़गानिस्तान का साथ देगा और अफ़गानिस्तान इंडिया का साथ देगा। और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि बाकायदा जंग की धमकियां दी जा रही हैं और कई मरतबा स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से, काफ़ी हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि जिसमें कभी भी कोई सिचुएशन फ्लेयर अप हो सकती है और कुछ भी होने का ख़तरा हो। तो बड़े शादियाने बजाए थे हमने, ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी थी हमने और हमने कहा था वाह वाह ये बस अपने ही बच्चे आ गए। तो अपने बच्चों ने आते ही सबसे पहले हथियार जिसके ख़िलाफ़ उठाने का तहैया किया है वो अपने ही लोग हैं। यानी वो लोग हैं कि जिन्होंने उनके लिए वो कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उम्मा कॉन्फ्रेंस करवाई थी। आपने इस्लामिक उम्मा को बुलाया था कि इनके लिए पैसा इकट्ठा किया जाए और इनके ऊपर से सैंक्शंस जो है ख़त्म की जाएं। और अमेरिका से भी तरले मिनते जो हैं वो जारी थे कि इनके जो फ्रीज़ अकाउंट्स हैं वो उनको दिए जाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, देखिए जो अफ़गानिस्तान के इस वक्त जनरल मुबीन को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी जो ख़वातीन हैं उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है और कैसी उनके पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। बल्कि एक मैं देख रही थी बड़ी जीदार और ज़बरदस्त किस्म की दबंग खातून, एक पॉलिटिशियन वहाँ पे अकेली पहुँची थी तालिबान के पास कि ये ख़वातीन के साथ क्या कर रहे हो और ये इसके ऊपर। लेकिन उनकी भी जो नज़रें हैं ना वो बस ये इलाकों पर ही हैं, बजाय इसके कि आप वहाँ की ख़वातीन को हकूक़ दें, वहाँ के स्कूलों और कॉलेजेस को खोलें। और जो आपके ऊपर एक बात की जा रही है कि आप जो हैं वो जो इंसानी हकूक़ है उसकी पामाली कर रहे हैं, तो फिर वो उसके जवाब में कहेंगे यार ताड़ी तरफ क्यों हो रहा है, तो उसी मतलब वो कहेंगे लुक हु इज़ टॉकिंग। ऐसा ही है ना जो सिचुएशन उस तरफ बनी हुई है। ये जो है ये तरीक़ाकार तो ठीक नहीं है, लेकिन इसमें आपको ये बात याद रखना चाहिए कि ये जो अब ख़ित्ते के हालात हैं वो काफ़ी जो हैं वो बदलते चले जा रहे हैं और हमें भी अपने हालात बदलने पड़ेंगे।
क्योंकि अगर आपने सारी तवानाइयाँ जो है ना अपनी एनर्जीज़ इसी पर लगाए रखी कि ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार करके जेल भेजना है क्योंकि गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं और नारे लगाए गए हैं। अरे कुछ लोगों के नारे लगाने से उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनकी कुछ वो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है किसी नारे लगाने से। और अगर नारे लगाने से इतना फ़र्क पड़ता है तो फिर ये नक्शा जो दिखा दिया गया है इससे तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए। इसके ऊपर तो फिर उठ खड़े होना चाहिए और कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। अगर नारे लगाने पर और जो है वो ठीक है जो भी है उसको हम ये नहीं कह रहे कि इस तरह की किसी चीज़ को हम इंडोर्स कर रहे हो, लेकिन ये कोई है नहीं, कंपैरिजन नहीं है जो बाहर हो रहा है और जो बाहर सोचा जा रहा है और जो अंदर हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिए गए हैं और ATC ने ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और जनरल मुबीन नया नक्शा शेयर करवा रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अलावा सब इलाके शामिल कर लिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदर की तरफ से नज़र हटाकर ज़रा बाहर नज़र डालनी चाहिए कि उस तरफ हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद दबंग अंदाज में सरेआम खुल्लम खुल्ला धमकियां दी हैं और उन्होंने ये साफ टका सा जवाब दिया था कि ये मसला जो है तालिबान वाला ये हमारा नहीं है, आप खुद ही हल करें इसको। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा था आप हैं कौन, और ये कहा था जब हमने वो मुआहदे की बात की थी, दोहा एग्रीमेंट की, तो उन्होंने कहा था कितों आ गए हो, मतलब क्या बात कर रहे हैं आप। तो उसके पर फिर क्या, यानी दोनों तरफ की स्टेटमेंट्स, वही सिचुएशन जो है वो फ्लेयर अप हुई और सख्त किस्म की बयानात आना शुरू हो गया, बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर रखने, और ख़ास तौर पर जो अपने ही बच्चे हैं तो वो जब हाथ से निकल जाएं तो उनको काबू कैसे करना है, ये तो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने शादियाने बजाए थे ग़ुलामी की जंजीरें टूटने पर। हमें बस आप इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। ये वीडियो खत्म हो गया, क्या बात है भाई साहब, अफगानिस्तान वालों ने तो पाकिस्तान को भी साथ मिला लिया। और ये नक्शा तो भाई साहब ये पाकिस्तान भी जो इंडिया के पास कश्मीर है उसको दिखा के इधर मिठाइयाँ बांट देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नक्शा मिलाने से भी शामिल किया हुआ है इंडिया वालों ने भी, कुछ उन्होंने किया, कुछ अफगानिस्तान ने कर लिया, बाकी हमारे पल्ले क्या पंजाब ही रह गए। जब तक हुकूमत नहीं होगी, कब्जा नहीं होगा, तो भाई साहब नक्शे का कुछ फर्क नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये अफगानिस्तान वाले जो मर्जी कर लें भाई साहब, पाकिस्तान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिनको हमारी बुक्स के अंदर हीरो हमें बताया जाता है, गौरी अब्दाली, इस तरह के जो बड़े बड़े नामची लोग हैं जो उधर से अफगानिस्तान से उठकर इस एरिया के ऊपर कब्जा करने या इधर को लूट मार नुकसान पहुंचाने आए थे, आज वही लोग हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के एरिया पर ही कब्जा है, इसके इंडिया के भी था, इंडिया के ऊपर भी फिर उसको भी दिखा देते। वो हिम्मत नहीं है, उधर से पैसा मिल रहा है ना। ये 100 साल आज हमने पैसा उनका बंद कर दिया है, जो हमारे उनको खिलाते रहे, जब हमने वो बंद कर दिया उधर से आना शुरू होगा, वो पैसा 2050 भी आ जाए ना, आना तो है ही। ये पाकिस्तान की ना इंडिया 1 इंच ले जाएगा, अच्छा, ना अफगानिस्तान ले जाएगा, बस बात खत्म। जब इमरान खान आ जाएगा तो बगैर किसी झड़प के, ये बात कर दी है, लुच्चे लफाफे के बगैर भाई साहब वो खुद ब खुद साइन कर दे देगा। तो फिर सारा देगा ना, और भी ये जो हो नहीं, सकता वो तो फिर सारे ही देगा, तो सारे ही बोल रहे हैं। हाँ। ऐसे तो नहीं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोल रहे तो फिर इससे हमें फायदा नहीं होगा, रियासत बनानी है, नहीं इससे हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा अफगानिस्तान भी फिर हमारा ही हो जाना है। तो आपने चरस गांजा अफीम वो पहले भी हो रहा है, कौन सा नहीं हो वो रहा? पहले भी हो रहा है, लेकिन वो क्यों तारक नहीं हो रहा है? छुप छुपा कर हो रहा है, चुप छुपा के हो रहा है। भाई साहब हो रहा है। इंडिया के साथ ही मिल जाओ। हाँ, तो वो कब उधर से हम कह रहे कहते हैं? इंडिया भी मिला ले हमें, लेकिन इतनी कमजोरियां है कि कोई मिलाना ही नहीं चाहता भाई। भाई इतने स्ट्रॉन्ग है, इंडिया नहीं इंडिया नहीं चाह रहा मिलाना, लेकिन अफगानिस्तान क्यों मिलाना चाहता है? चलो अफगानिस्तान वालों को भाई साहब हम उनसे अच्छे हैं इसलिए हमें मिलाना चाहते हैं। भाई मिला ले, क्या है इसमें बुराई क्या है? असल में उनकी नजरें जो है ना, हमारे जो एटमी हथियार उन बेचारों को ये भी दुख अगर है, उनको मिल गया पैसा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जाके 3 मैच खेलने थे, यार इस तरह के पाकिस्तान ने आज 4-5 दिन पहले ऐलान किया, पाकिस्तान ने दौरा करना था अफगानिस्तान का, 3 वनडे मैच उधर खेलने थे अफगानिस्तान में। चलो ऑस्ट्रेलिया तो तगड़ी टीम है ना, एक तगड़ा मुल्क है, उसने इनकार किया, वो तो किया, वो 4 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम वो तो कर सकती है।
लेकिन गरीब मुल्क की आवाम की खिलाड़ी, गरीब खिलाड़ी क्यों इनकार किया अफगानिस्तान जाने से? आज वो 2 या 2:30 बजे श्रीलंका में वो 3 मैच खेलेंगे। इन गरीब पाकिस्तानियों का, इन गरीब पाकिस्तानियों की क्या जरूरत होगी कि वो अफगानिस्तान में ना खेले? तो अफगानिस्तान में की क्या औकात है फिर? भाई वो स्ट्रॉन्ग है। ये असल में कहना क्या चाहता है तू? जी मतलब मैं बताता हूँ, इंडिया के साथ अफगानिस्तान को कंपेयर मत तो करो। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया और अफगानिस्तान एक है। नहीं 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 नहीं। तो जो पता नहीं था मैच पाकिस्तान का हो रहा था, आसफ अली ने छिक्का लगाया था, फिर वो आउट हो तो क्या इंडियन अवाम का क्या रिएक्शन था? और वो खुद खिलाड़ी क्या कह रहे थे? स्पोर्ट ऐसे करना अलग बात होती है। वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं मेरा भाई। नहीं नहीं, वो हाँ सपोर्ट तो करते हैं। इतनी ज्यादा आगे 3 मैचों की लगी हुई है ना, नहीं। इतनी ऑस्ट्रेलिया में भी इनकार किया था। अब इंडिया के पास 600-700 बिलियन रिजर्व पड़ा है। वो ये तो नहीं ना उसका मतलब कि वो अफगानिस्तान का हो गया। नहीं यार मैं कब कह रहा हूँ अफगानिस्तान, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं ना। हाँ लेकिन ये कि थोड़ा बहुत उनको खिलाते रहेंगे कि भाई उनको कुछ ना बोले, सारा कुछ बोले पाकिस्तान को बोले। हाँ बस इतना वो करते हैं। एक अफगानी भाई था ना, हम उसकी वीडियो किया करते थे, वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता था। उसका नाम ये साल था, वो अक्सर ही वो कहता था दुनिया में अगर कोई टीम है ना, खुलेआम उसने कहा था पूरी दुनिया में अगर कोई टीम है क्रिकेट की जिसको दुनिया मानती हो वो इंडिया, इसके अलावा टीम है ही नहीं दुनिया में कोई। सही है। तो इस दफा इंडिया हार इसमें गई। दोहरी जो 4 बार वर्ल्ड कप जीती है उसका कोई नाम नहीं, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का। नहीं इंडिया वो बहुत अपनी अच्छा मोहब्बतें पैसा show कर बना। रहा वो है। मोहब्बत शो करता था इंडिया के साथ अपनी। चलो अच्छी बात है, करता है, हमें कोई इतराज नहीं। वो कहता था नहीं, अफगानिस्तान अब की उन्होंने टीम- नक्शा बनाया, तुम्हें इतराज है? मुझे तो जरा नहीं इतराज, मैं तो कहता हूँ आज ले तेरा जाओ। मुल्क जा रहा है, तुझे नहीं, इतराज है? कोई इतराज नहीं भाई, हिम्मत है तो ले जाओ, ला- इसका लीडर भी ऐसे ही बोलता था। हिम्मत है तो ले जाओ। तो मिठाइयाँ बांटने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। नक्शा बनाए, हाँ ये है कि हमारे इदारों को भी चाहिए खतरा तो भाई साहब लाख है ना कि भाई। अगर वो वो वर्दी वाली लड़की इस तरह नारा लगा रही थी, उससे अगर आपको तकलीफ होती तो नक्शे से भी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी भाई बात साहब, है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान बिल्कुल। का जो एक बॉर्डर है उसकी डिसरिस्पेक्ट है। बिल्कुल हाँ। अंदरूनी मामला तो बाद में भी सुलझाए हाँ। जा सकते हैं, पहले भाई, वैसे बैरूनी मामला ये एक तो और चेक भी बात है करेगा। पाकिस्तान जो सिक्योरिटी इदारे उससे कहना चाहता हूँ कि अगर इनको अभी कंट्रोल नहीं किया तो भाई साहब ये आस्ता आस्ता ये नसूर की तरह ना बढ़ता फैल जाए। जाएंगे। तो शुरुआत में अगर इनको 2-4 लग गए हैं तो फिर थोड़ा सा हाँ वहीं पर रुक जाएंगे, कंट्रोल कंट्रोल में। हो जाएंगे। ये और इन्हें कंट्रोल करना कोई चाहिए। मिसाल नहीं है पता किस तरह की भी, जो इतने सलवार सिलाई है उसको नाला ये इस तरह की मिसाल नाड़ा नाड़े की जगह रखी होती रखी है। होती है। इनको पता है पाकिस्तान का, किनको? बस इतना ही काफी है। किन को? वो जो नक्शा खींच रहे हैं इनको पता है पाकिस्तान का। आपको जब भी पता है आपके पाकिस्तान के जगह जगह पर जो पठान लोग बस कुछ नहीं होता उससे। ओ भाई भाई साहब उन्होंने सपोर्ट आखिरकार उन्हीं को कर कर लिया, ले, पंजाबियों भाई, को, मौजूद साहब, बलोचियों को, मौजूद सिंधियों साहब। को नहीं लड़ाई उन्होंने- होगी, वो झगड़ा जानते होगा, हैं ऐसा ये नहीं कि भाई पाकिस्तान है। पाकिस्तान भाई को दे साहब, देंगे। ऐसा तो नहीं होगा पाकिस्तान इनको दे लेकिन उनका दिल तो भाई साहब उनके अपनी वो कौम ना के लिए धड़कता है, होगा। उनका दिल ये बात धड़कता है, भाई उससे साहब, हमें ये क्या बात फर्क तो पड़ेगा? सुनते हो ना कि भाई पिंड पिंडा लेना होता है। हाँ जी, ये बात का पता है। अफगानी जितने भर्ती आ जाए भाई साहब मुल्क जब तो उनको हमारा है पड़ेगा ना। तो भागेंगे भी इधर। जी बहुत बिल्कुल ऐसा मुश्किल है बात भाई है। साहब, भाई, उन्होंने ये- बताया, नक्शा ऐसे नहीं बनाया, और कुछ हमें ना भाई कुछ साहब- तो भाई साहब उनके पास ऐसे उन्होंने नहीं बनाया, कुछ उन्होंने पावर एक है। शैतान पूरा उन्होंने एक पेज लिया, उसके ऊपर पेंसिल लिए, फिर नक्शा खींचा मेरा भाई, ऐसे और नहीं। नक्शा तो ऐसे पहले वो चौधरी मोहम्मद अली ने क्या नाम था रहमत रहमत अली। तो फिर इन्होंने बना लिया या नहीं भाई बनाया? साहब उसने तो पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नक्शा बना दिया था। तो भाई- जगह जगह स्टेटों पे जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थे नक्शा बना दिया। क्या हो उससे गया? क्या वो हो गया? लेकिन इससे भाई साहब खतरा तो हो सकता हाँ, है। कोई खतरा नहीं क्यों है। नहीं है? कमाल करते हो यार। चाइना ने भी ताइवान को अपने अंदर ही खींचा हुआ है नक्शे पे, वो आज तक ले तो नहीं पाकिस्तानी सका। आर्मी दुनिया कुछ के का नहीं 8वें कर 10वें नंबर पे तारक ये स्ट्रांग है। तारक भाई, ये इसीलिए आती है भाई साहब ट्रेन आर्मी है। और ये भाई साहब तो फिर ये उसका मुंह तो तो कंट्रोल जवाब कर- दे ना। तो जब वक्त आएगा वो भी देखा जाएगा। रिलेशन कब खराब आएगा? नहीं 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 वो अभी- रिलेशन खराब भाई नहीं बात करना। अभी उनका तक- जनरल बोल रहा है, ओ भाई, कोई आम हस्ती नहीं है। उसका हक है बोलने का, वो क्यों सब बात है? बोलने से क्या, वहाँ बोलती रहती है। अवाम का और होता है भाई साहब, एक बड़ा ऑफिस चाइना ने भी कहा था, चाइना ने भी ताइवान के लिए बोला था, क्या ले लिए? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कोई औकात नहीं उसको है। तस्लीम कर रहे हो तुम कोई लोग, हम नहीं मानते और उनके उसको। ऑफिसरों को तस्लीम कोई नहीं कर रहे। कौन नहीं किस तस्लीम तरह करता? के आप लोग हैं? कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं उनके है। साथ, उनके साथ चाय आप जाकर पी रहे हो। तो भाई बात ये है कि टू फ्रंट वार अगर ना फैंटास्टिक। तो ये एक तो एक और बात भी है। ही वाज फैंटास्टिक।
तो वो राणा सनाउल्लाह चला गया जिसने बोला था मैं घुस कर मारूंगा। ओए अब होए ये अब बोल क्या सकते बनेगा हैं। तारक? अब इमरान खान वापस आ हमें रहा तो है, डर जीत लगना आ शुरू रहे हो हैं। गया। राणा चला गया राणा है। चला गया है, हमें डर लग रहा है। उसने बोला था अब मैं तो अफगानियों के अंदर आएंगे। घुस के मारूंगा, अब वो ताकत तो चली गई हमारे हाथों हाँ, से। तो भाई साहब अब आना ही है। मेरे मौला मदद कर, राणे को वापस लाओ। अब क्या बनेगा? राणा नहीं रहा, अब राणे पे राणा हो जाएगा। नहीं भाई साहब, ये ना हमारे सिक्योरिटी दारियों को एक्शन लेना चाहिए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, चलो ट्वीट उन्होंने ट्वीट किया है तो भाई आप भी तो कर सकते हैं कि भाई हाँ, जो धमकी जो देता है उसको भाई साहब धमकी दे। बिल्कुल और ऐसा ऐसा करना है, चाहिए। जो रिश्ता नहीं रखना चाहते उनके साथ ना रखो। सही बात। जो वजीर दिफा बने ये ना, वो जबरदस्ती देंगे। वाला रिश्ता जो वो होता है बोल इसका फायदा देंगे, ही कोई जवाब नहीं होता। देंगे। अगला नहीं मैं आपके साथ दोस्ती चाहता तो भाई साहब आप भी ना रखो। लेकिन अपनी बुक से ये जो लफ्ज भी हटा दे, अब्दाली गौरी जो अपने हमारे जो मिसाइल मिसाइल ना भी- रखे, भाई साहब हमारे उनका मिसाइल भी नाम उनके चेंज नाम कर दे। ऐसा ना हो कि भाई उधर मिसाइल छोड़ने जाए वो वापसी हमारी आ तरफ जाए। लग जाए। बिल्कुल। हूँ ये तो हमारे अपने हैं। ये भी हो सकता है, इनको पढ़ सिखाया जा सकता है। ये अफगानी बोल जाते ना हमारे पास न्यूक्लियर है, ऐसी धमकी दी है। अब तो भाई साहब टट्टियां लग जाएंगी उनको। तो भाई बात ये है कि ये नक्शा जारी करने से कुछ सारी नहीं होगा। उम्र से लगे हुए कुछ नहीं तो। हाँ, नक्शा जारी करने से कुछ नहीं होगा। जब तक कब्जा नहीं होगा भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये है कि इंडिया को इसमें फायदा है, क्योंकि अगर टू फ्रंट वार का खतरा इंडिया को है तो पाकिस्तान को भी झेलना एक पड़ेगा। बात मैं एक बात करने जा रहा हूँ मौजूम भाई के साथ। आप कहते हैं ना जब तक कोई बंदा बैर की कंट्री में जाएगा नहीं, मैं किसी जान कोई जान नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा। उस हम भी उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक वो कब्जा नहीं कर लेगा। हाँ, लेकिन तो ये बाकी भी भाई देख लो साहब- उसका साथ कौन दे रहा है। इंडिया को कुछ भी नहीं तो भाई समझता इंडिया को पाकिस्तान। क्या पड़ी, अपनी इतनी बड़ी इकानमी वाली कंट्री इंडिया है। को पाकिस्तान कुछ भी नहीं समझता। नहीं वो समझता। भाई इंडिया लड़ने नहीं चाहता किसी से, सबसे बड़ी ये बात है। वो किसी से भी नहीं लेकिन लड़ना वो चाहता। लड़वाना तो चाहता है। नहीं, क्यों? उसको जरूरत भाई, क्या है? देखिए भाई उसको क्या जरूरत पड़ी? उसमें क्या है कि भाई हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है। साफ जाहिर है कि टू फ्रंट वार जो है वो कोई भी कंट्री फेस करे तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान अगर चाइना के हेल्प करेगा तो साफ जाहिर है अगर पाकिस्तान चाइना की हेल्प करेगा तो पाकिस्तान को भी साथ में खतरा होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए अफगानिस्तान को थोड़े बहुत इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो वो भाई साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। और वो तो कहते हैं हम इंसानी मदद कर रहे हैं, हुकूमत के नहीं कर रहे हैं। किसकी? इंसान जो बसते हैं वो सिर्फ उनकी मदद करते कौन हैं, है? हुकूमत की नहीं करते, इंडियन कहते हैं। असल ऐसे में ही वो होता है। लोगों को डायरेक्ट मदद नहीं कर रहे, वो इदारा है, वो जो फूड वाला इदारा है ना, वो उसको सप्लाई करते हैं। वो अगर जो जो गरीब कंट्री है ना या जो डिजर्व चलो जिस भी मद में हो तो रही है, हो तो रही है। हेल्प तो उनकी हो रही है। तो भाई जो भी है, जब उनके अभी हमको कोई देना शुरू हो जाए, गरीबों को जी पेट्रोल मिल रहा है, फलान ढींगरा मिल रहा है, जो भी इधर काम करेगा, कोई खाने पीने के जो पैसे बचेंगे तो उसे कंट्री स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? फर्क पड़ता है भाई साहब। बहुत ज्यादा तो पड़ता है। बाकी बात ये है कि भाई कुछ नहीं होगा इससे नक्शे से। और जो भी है कि किस खित्ते में भाई साहब अब सुकून और अमन जो है ना, मेजर साहब वो कहते हैं खत्म तुझसे भी होने वाला है। मुसलमान थे, ऐसे भी मुसलमान हाँ, भाई तो ये भाई साहब मुसलमान का भाई कोई नहीं है। ये बस वो हदीस वो जो थी मेरे ख्याल में इन मुसलमानों ने वो भूल चुके हैं। अब तो है भाई जिसने पैसा दिया उसका तू भाई, जिसने नहीं दिया उसका मैं दुश्मन। उसके लिए वो तो, कसाई। हाँ, तो भाई जो पैसे देता डॉलर देता उसका ही भाई है, दूसरों का कोई भाई नहीं। तो ठीक है भाई। और कंट्री के भाई साहब अपने अपने मुफाद होते हैं, जहाँ पर फायदा दिखता है उधर उनका झुकाव हो जाता है। ऐसे ही हो आज चलिए इस तरह। अफगानिस्तान को इंडिया से फायदा नजर आ रहा तो उनकी तरफ झुकाव है, कल को पाकिस्तान से फायदा दिखेगा तो इधर भी झुकाव हो जाएगा, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। तो ये सारे कंट्री ऐसे करते रहते हैं। तो इससे ये है कि भाई पाकिस्तान की जो अंदरूनी परेशानियां हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि ये बरौनी किसी के साथ लड़ भी नहीं सकते, ऐसी बात। क्योंकि अपनी ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जहाँ पर होती है भाई साहब, कंट्री कमजोर है अंदर से। अंदर से इतना खोखला हो गया, बाहर से भाई एक थोड़ा लगेगा तो टूट भी जाएगा, टुकड़े भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा तो वो चाहिए होगा, कि गदर जो वाला। हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं ये खराबी जो है ये इलेक्शन की, ये इसको खत्म करें। इलेक्शन हो, कंट्री को अच्छे से रन करने दें, बिल्कुल। दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हों। अफगानिस्तान के साथ भी हम रिलेशन अच्छे चाहते हैं, क्यों नहीं? और भाई हमारे भाई हैं, हम तो भाई मानते हैं, लेकिन भाई जो हमारी कंट्री में खराबी करेगा हम उसके भाई साहब दुश्मन। सही ये बात। सीधी बात है। लेकिन ठीक है भाई। याद रख लेना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती होने जा रही है। मैं तो ये बड़ी पेशन भी कर रहा हूँ। इमरान खान की वजह से हुकूमत जो अब नई आएगी उसके साथ। चलो ठीक है भाई, अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या इस नक्शे से पाकिस्तान को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलते हैं इमली के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।